नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में किसान से मारपीट मामले में भेजी गई जांच टीम। रीवा में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। रीवा के नवागत एसपी ने थाना प्रभारियों को दिए सख्त निर्देश। सीएम राइस स्कूलों में बस सेवा बंद होने से परेशान हो रहे छात्र। रीवा में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। मुकुंदपुर को रीवा में सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय मंत्री से मिले पूर्व मंत्री। बघेलखंड के लोकनाट्य छाहुर की शोध यात्रा का हुआ लोकार्पण। किसान यूनियन ने बेला सिलपरा रिंग रोड पर उठाए सवाल। रीवा जीईसी में धूमधाम से मनाया गया इंजीनियर्स डे। सतना में दुर्गा प्रतिमाओं में एआई कार्टून प्रयोग पर सख्त हुआ प्रशासन। और रीवा संभाग में हुई तेज बारिश, उमस से मिली राहत। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के जवा में यूरिया खाद वितरण के दौरान किसान से मारपीट मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जांच टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल खाद की लाइन में खड़े आदिवासी किसान प्रभु दयाल को खाद के बदले पुलिस द्वारा मारपीट करते हुए थाने ले आया गया। किसान को चोटें भी आईं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में पुलिसकर्मी लात घूंसे से मारपीट करते देखे जा सकते हैं। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने 20 सदस्यीय जांच प्रतिनिधि मंडल गठित किया। गठित टीम सपा के राष्ट्रीय सचिव किसान नेता शिव सिंह पटेल के नेतृत्व में आज जवा इटौरी पीड़ित आदिवासी किसान के घर पहुंची। रीवा जिले के लालगांव चौकी क्षेत्र में घर से खेत के लिए निकले एक युवक का शव पेड़ पर लटकता मिला। मृतक की पहचान गढ़ थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक पटेल के रूप में की गई है। बीती रात घटना की जानकारी होने के बाद गांव में अचानक विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा है। बताया जा रहा है कि मृतक अभिषेक पटेल ने अपने किसी दोस्त को फोन पर मैसेज किया था। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच करने की बात कह रही है। परिजनों ने बताया कि अभिषेक पटेल हमेशा की तरह घर से खेत के लिए निकला था। रात तकरीबन 8 बजे ग्रामीणों ने युवक का शव पेड़ में लटकता हुआ देखा। एएसआई महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि घटना के संबंध में परिजन के बयान लिए गए हैं। मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। रीवा के नए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। सोमवार को कंट्रोल रूम में आयोजित पहली जिला स्तरीय बैठक में उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि जिले से अपराध और अपराधी दोनों को खत्म करना होगा। इसके लिए अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। खासकर बार बार अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने मेडिकल नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही युवाओं को खेल, संगीत और अन्य गतिविधियों में जोड़कर नशे से दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। एसपी ने कहा कि नशा एक बड़ी समस्या है और समाज व पुलिस को मिलकर इसके खिलाफ काम करना होगा। चौहान ने जन सुनवाई में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाने के आदेश दिए। रीवा में इन दिनों सीएम राइस स्कूलों की बस सेवा बंद हो गई है, लेकिन अब बस सेवा बंद होने की वजह से इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि बीते दिनों सीएम राइस स्कूलों के बस संचालकों एवं चालकों ने ये कहते हुए बस संचालन के लिए मना कर दिया था कि जनवरी माह से उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसकी शिकायत भी रीवा कलेक्टर कार्यालय में की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
रीवा में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स के बैनर तले सोमवार को कमिश्नर कार्यालय में एमपी के मुख्य सचिव के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। वरिष्ठ पेंशनर्स की मांग है कि सरकार ने जब वेतन आयोग की घोषणा की थी उसमें वेतन भोगियों के साथ पेंशन धारकों को भी भत्ते देने की बात कही गई थी, लेकिन कई वर्षों से पेंशनर्स को भत्ता देने में सरकार 8 से 10 महीने तक देरी करती है। इतना ही नहीं, एरियर्स का भुगतान भी नहीं किया जाता है। इसी को लेकर पेंशनर्स ने मांग की है कि उन्हें भी समय से भत्ता दिया जाए। यहाँ पे पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले इकट्ठा हुए। इनकी जो मुख्य मांग है ये है कि जब सरकार ने वेतन आयोग की घोषणा की थी तो ये घोषणा थी कि जो कर्मचारियों को मिलेगा वही वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा। परंतु हो क्या रहा है विगत कई वर्षों से कि इनके कर्मचारियों की तो महंगाई भत्ते की घोषणा हो जाती है, परंतु पेंशनर्स की महंगाई भत्ता घोषणा करने में 8-8, 10-10 महीने का विलंब किया जाता। और न केवल विलंब किया जाता बल्कि उसके एरियर्स का भुगतान भी नहीं किया जाता, जिसके कारण से पेंशनरों में काफ़ी असंतोष है। और इसी मांग को लेकर के हमने मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन दिया है, जो कमिश्नर साहब के थ्रू वहां तक जाएगा। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय पर्यटन एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह से भेंट की। इस दौरान उन्होंने गोविंदगढ़ में महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी का ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीच स्थित ऐतिहासिक मंदिर को रामनवमी के अवसर पर खोलने और महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी को रीवा में सम्मिलित करने की मांग की। उन्होंने इस मांग पर कहा कि रीवा नजदीक होने से मुकुंदपुर के स्थानीय ग्रामीणों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सोमवार को भोपाल के रविंद्र भवन में वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक एवं पत्रकार आलोक शुक्ला के शोध ग्रंथ बघेल खंड के लोकनाट्य छाहुर की शोध यात्रा का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी और पुस्तक के लेखक आलोक शुक्ला ने सत्र के विषय और अपनी किताब के बारे में अपनी बात कहते हुए लेखकों को कहा कि अपने क्षेत्र की लोक कला को लिपिबद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि लोक कला संस्कृति श्रुति परंपरा से आगे बढ़ती है और फिर समय के साथ आधुनिकता में खो जाती है। इसे बचाने के लिए अपने क्षेत्र की लोक कला, संस्कृति और बोली पर काम करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अपनी गंभीर बीमारी की चर्चा करते हुए बताया कि लेखन और रंगमंच ने ही उन्हें बीमारी से लड़ने की ताकत दी और उनका ये शोध ग्रंथ अपने विंध्य क्षेत्र बघेलखंड की मिट्टी का कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास है। बता दें कि रंगकर्मी आलोक शुक्ला की ये 6ठी किताब है। इसके पहले उनके 3 नाट्य संग्रह ख्वाबों के 7 रंग, पंचरंग और अजीब दास्तान, एक रंग संस्मरण, एक रंगकर्मी की यात्रा और एक काव्य संग्रह अफसोस की खबर प्रकाशित हो चुके हैं। रीवा भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आग्रह किया है कि बेला से सिलपरा रिंग रोड फेज 2 के निर्माण में किसानों के भूमि अधिग्रहण मुआवजा से लेकर निर्माण का विशेष दल भेज निरीक्षण करवाया जाए, साथ ही किसानों के साथ लगातार हो रहे अन्याय को रोका जाए। उन्होंने कहा कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से और सड़क की ऊंचाई अधिक होने से अभी कुछ दिनों पहले हुई बारिश में मकान डूब गए थे। यदि जल निकासी की व्यवस्था न बनी तो ये हमेशा बारिश में डूबते रहेंगे। भारत के महान अभियंता एवं भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने भागीदारी ली। कार्यक्रम में छात्रों ने बॉलीवुड की तर्ज पर आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की, जो आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी रहे। रीवा शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि इंजीनियर्स डे को लेकर पिछले 2 दिन से कॉलेज परिसर में कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गईं। सोमवार को कार्यक्रम के आखिरी दिन समापन समारोह में छात्रों के साथ पूरा छात्रों ने भी अपना अनुभव साझा किया।
आज 15 सितंबर 2025 को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस के अवसर पर इंजीनियर्स डे का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि माननीय कुलगुरु राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी जी रहे हैं और इसमें महाविद्यालय के पूरा छात्र जो विभिन्न उच्च पदों पर पदस्थ हैं वो सब शरीक हुए हैं। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का भी यहाँ पे पूरा समायोजन हुआ है। 12 से 14 सितंबर तक आरंभ और मलंग ये कल्चरल प्रोग्राम भी बच्चों का टेक फेस्ट हुआ है, वो सब का भी आयोजन हुआ यहाँ पे और आज उनका कल्चरल प्रोग्राम है। आज के दिन हम महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएँ यहाँ मिल करके इंजीनियर्स डे का सेलिब्रेशन यहाँ पे हम सभी लोग कर। सतना में शारदीय नवरात्र से पहले दुर्गा प्रतिमाओं के आधुनिक स्वरूप को लेकर विवाद सामने आया है। एआई और सोशल मीडिया से प्रेरित प्रतिमाओं पर सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। एसडीएम सिटी राहुल सिलाड़िया और सीएसपी डीपी सिंह चौहान ने इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने दुर्गा उत्सव समितियों के प्रतिनिधियों और मूर्तिकारों की बैठक बुलाई। सीएसपी ने मूर्तिकारों को निर्देश दिए कि वे केवल परंपरागत स्वरूप में ही प्रतिमाएं बनाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी ना करें जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों या विवाद की स्थिति बने। इससे पहले रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न मूर्तिकारों के पंडालों में पहुंचे थे। उन्होंने आधुनिक स्वरूप की प्रतिमाओं के निर्माण पर आपत्ति जताई। कार्यकर्ताओं ने ऐसी प्रतिमाओं के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे व्यापक विरोध करेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। तो सोमवार दोपहर रीवा सतना के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई रीवा संभाग से सितंबर माह के अंत में होगी। इस दौरान संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की वापसी 14 सितंबर को राजस्थान से शुरू हो चुकी है। पिछले 8 दिनों से बारिश न होने के कारण दिन और रात के तापमान में वृद्धि देखी गई है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। 25 अक्टूबर को तीर्थ दर्शन ट्रेन रीवा से द्वारिका और सोमनाथ की तीर्थ यात्रा पर रवाना होगी। तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रियों के गूगल सीट पर आवेदन भरने एवं गूगल आईडी नॉमिनेशन के लिए प्राधिकृत अधिकारी, प्रभारी व डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण 16 सितंबर को कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में दोपहर 2 बजे से आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।